सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरों के साथ आला सतह की मीटिंग में जम्मू खित्ते की मौजूदा सलामती सूरत हाल का लिया तफसीली जायजा। मनशियात के खिलाफ जारी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी भर में जानकारी प्रोग्रामों और पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला जारी। और मगरबी एशिया की उभरती सूरत हाल के बावजूद मुल्क में घरेलू रसोई गैस की सप्लाई बिला रुकावट जारी। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया। बाद में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दरियाई गंगा हजारों बरसों से उत्तर प्रदेश की शहरग रही है। इसी तरह से नया एक्सप्रेस वे भी रियासत की नई शहरग की हैसियत इख्तियार करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस हाई स्पीड कॉरिडोर से सनती सरमायाकारी, लॉजिस्टिक्स, ज़राई मार्केटिंग और इलाकाई तवाज़ुन जैसे अहम पहलुओं को तक़वियत हासिल होगी। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे में शुमार यूपी का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे ये 5 साल के भीतर बनकर तैयार हो गया है। एक और गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हुआ है तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने आज मुल्क में ख़वातीन की रोज़गारों में बढ़ती हुई शरह से मुतल्लिक मेहनत और रोज़गार के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया का तहरीर करदा एक मज़मून शेयर किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने 2017 में ख़वातीन की रोज़गार की शरह 22% से बढ़कर 2025 में 39% तक पहुँचने की पेशरफ्त को सराहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल और पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरों के साथ आला सतह की एक मीटिंग में जम्मू खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात और जम्मू खित्ते के डिप्टी कमिश्नरान और एसएसपीज भी मौजूद थे। मनोज सिन्हा ने अफसरों को हिदायत दी कि वो खत्ते में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अपने फ़राइज़ तंदुही के साथ अंजाम दें। उन्होंने कहा कि अवाम के जान माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज हीलर इन एक्साइल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ डॉक्टर सुशील राजदान के टाइटल से किताब की रस्म रोनुमाई अंजाम दी। ये किताब डॉक्टर सुशील राजदान के फर्जंद सचिन राजदान की तसनीफ है। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने आज जम्मू में अफसरों की एक मीटिंग के दौरान नए तामीर किए जा रहे लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स की पेशरफ्त का जायजा लिया। स्पीकर मौसूफ ने मुतल्लिका एजेंसी को हिदायत दी कि वो कामों के मयार को बरकरार रखते हुए उसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाए। मीटिंग में कानून, इंसाफ व पार्लिमानी उमूर के सेक्रेटरी अचल सेठी और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने मढ़ जम्मू में आज एक जदीद तर्ज के फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए इस यूनिट की बदौलत इलाके के किसानों को अपने पैदावार महफूज रखने और उसकी बेहतर पैकिंग करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर MLA मढ़ सुरेंद्र कुमार भगत ने ये यूनिट कायम करने के लिए मुतल्लिका महकमे की सताइश की। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दुमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दामत के बारे में आर्डिजन शिपैया की एक तालिबा आयता जान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
نشہ ایک بدعت ہے. نشے سے انسان جسمانی اور دماغی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے. سماج میں اس کی عزت گر جاتی ہے اور ہر اعتبار سے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ایسے افراد کی صحیح رہنمائی کرے اور انہیں صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش کرے اور ساتھ ہی ساتھ پولیس محکمے کے ساتھ اس حوالے سے بھرپور تعاون کرے. آئی جی پی کشمیر وی کے وردی اور ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گارگ نے آج پی سی آر سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں جاری 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی پیش رفت کا جائزہ لیا. میٹنگ میں تمام پولیس افسروں اور مختلف اضلاع کے ضلع ترقیاتی کمشنروں نے شرکت کی. میٹنگ میں بتایا گیا کہ ابھیان کے تحت NDPS ایکٹ کے تحت 296 ڈرگ اسمگلروں کو گرفتار کرنے کے علاوہ 281 معاملات درج کیے گئے ہیں. علاوہ ازیں وادی کے مختلف علاقوں میں نشہ مخالف 460 بیداری پروگرام منعقد کیے گئے. آئی جی پی کشمیر نے منشیات کے نیٹ ورک کو تہس نہس کرنے کے لیے جامع کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا. منشیات کے خلاف آؤٹ ریچ کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گارگ نے آج متحدہ مذہبی لیڈروں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ سماج کو منشیات سے پاک کرنے سے جڑے امور پر تبادلہ خیال کیا. میٹنگ میں کئی ائمہ، شیعہ طبقے، گردوارہ پربندھک کمیٹی اور مائیگرنٹ ہندو کمیونٹی کے نمائندوں نے شرکت کی. ڈویژنل کمشنر نے ان پر زور دیا کہ وہ اس لعنت کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں. اب پیش ہے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تعلق سے پولیس کارروائیوں پر مشتمل خبریں. اس دوران جموں کشمیر کے تقریباً سبھی اضلاع میں منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں عوام میں جانکاری پیدا کرنے کے پروگرام لگاتار جاری رہے، جبکہ ڈرگ اسمگلروں کے خلاف پولیس بھی اپنی انتھک کارروائیاں لگاتار جاری رکھے ہوئے ہیں. پولیس پریس نوٹ کے مطابق آج بھی وادی کے مختلف علاقوں میں مزید 10 اسمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے منشیات کی کچھ مقدار برآمد کر لی گئی ہے. ان میں اننت ناگ ضلع کے جنگلات منڈی علاقے کا رہنے والا بدنام زمانہ اور انتہائی مطلوب ترین اسمگلر رئیس احمد ترے بھی شامل ہے. بانڈی پورہ پولیس نے آج ضلع کے حاجن، پنزی گام، آرگام، براری پورہ اور سنبل علاقوں میں الگ الگ کارروائیوں کے دوران 5 اسمگلروں کو گرفتار کر کے NDPS ایکٹ کے تحت معاملات درج کر لیے گئے ہیں. اسی طرح سے جنوبی کشمیر میں بھی 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران 4 اسمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف FIR درج کر لیے ہیں. شوپیاں پولیس نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت اپنی کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے آج کچھ ایسے اثاثوں کو منہدم کیا جن کا تعلق NDPS معاملات میں ملوث افراد سے تھا. اسی طرح کی کارروائی ضلع اننت ناگ میں بھی انجام دی گئی ہے. ادھر کلگام پولیس نے الگ الگ کارروائیوں میں 5 اسمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے منشیات کی بھاری مقدار ضبط کر لی ہے. پولیس نے ضلع کے حدود میں آنے والی قومی شاہراہ کے حصے پر مختلف گاڑیوں کے ڈرائیوروں کا ریپڈ یورین ڈرگ ایبیوز ٹیسٹ کرایا تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ کہیں وہ منشیات کا استعمال تو نہیں کرتے. دریاسنا وادی کے مختلف علاقوں میں آج بھی بھنگ اور خشخاش کی کاشت کو تباہ کر دیا گیا. جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ارون پلی، جو JNK کے جوڈیشل اکیڈمی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، کی نگرانی میں ضلع کورٹ کمپلیکس مومن آباد سری نگر میں جوڈیشل آفیسروں اور عملے کے لیے ایشا فاؤنڈیشن کے اشتراک سے یوگا فار مینٹل فٹنس کے موضوع پر ایک خصوصی سیشن کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر JNK جوڈیشل اکیڈمی کے ڈائریکٹر نصیر احمد ڈار نے جوڈیشل ذمہ داری نبھانے کے دوران ذہنی و جسمانی تندرستی کی اہمیت کو اجاگر کیا. اب ریل خدمات سے متعلق خبر. ناردرن ریلوے کی طرف سے کل جموں اور سری نگر کے درمیان وندے بھارت افتتاحی خصوصی ریل گاڑی چلائی جا رہی ہے. اس ریل گاڑی کی بدولت جموں کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے نیز لوگوں کو آواجائی کی بہتر سہولیات دستیاب کرانے میں مدد ملے گی. ناردرن ریلوے کے جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچت سنگھل نے کہا کہ جدید طرز کی یہ ریل گاڑی 20 کوچز پر مشتمل ہوگی. انہوں نے کہا کہ اس ریل گاڑی کا جموں سے کٹرا تک ٹرائل رن کل منعقد کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس ریل گاڑی میں مسافروں کو اعلیٰ معیار کی سہولیات دستیاب ہوں گی. دریاسنا ریلویز نے یاتریوں کی سہولت کے لیے ریل ون ایپ شروع کی ہے. اب
अब सफर होगा और भी इजी और स्मार्ट। इंडियन रेलवेज लेकर आया है रेल वन ऐप, आपकी हर ट्रेन जर्नी के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन। चाहे रिजर्व या अनरिजर्व टिकट्स बुक करने हो या प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो, सब कुछ एक ऐप से पॉसिबल है। रेल वन ऐप इंस्टॉल करो और अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस अपग्रेड करो। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। मरकजी सरकार ने यकीन दहानी कराई है कि मगरबी एशिया की उभरती सूरत हाल के बावजूद मुल्क भर में घरेलू रसोई गैस की सप्लाई बिला रुकावट जारी है। नई दिल्ली में एक बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास रसोई गैस की किल्लत रिपोर्ट नहीं हुई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि LPG की ऑनलाइन बुकिंग आजकल अपने उरूज पर है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल LPG की सप्लाई भी 70% तक बहाल कर दी गई है और अप्रैल के महीने में 1,84,000 टन से ज्यादा कमर्शियल रसोई गैस फरोख्त की गई है। दरियास्ता सरकार ने सोशल मीडिया पर गश्त करने वाले उस ऑर्डर को गलत और बेबुनियाद बताया है जिसमें डीजल और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे का दावा किया गया था। सरकार ने कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने बैरून मुल्क नौकरियां दिलाने का झांसा देकर नौजवानों से रुकूमत ऐंठने वाली एक जाली कंसल्टेंसी के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। ये कार्रवाई बारामुल्ला जिले के पटन इलाके में एक शिकायत मिलने के बाद अंजाम दी गई। अब पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतल्लिक खबरें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने आज जम्मू साउथ में प्रशिक्षण महाअभियान के सिलसिले में की जा रही तैयारियों और पार्टी को मजीद मजबूत करने से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण महाअभियान पार्टी कारकुनों को बाइख्तियार बनाने में कलीदी अहमियत का हामिल है। PDP के जिला सदर बारामूला और सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक राथर ने उर्दू जबान के साथ इम्तियाजी सलूक को निहायत तशवीशनाक करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हमारी तहजीब, तारीख और शनाख्त का एक अहम हिस्सा होने के साथ साथ सरकारी जुबानों में शामिल होने के बावजूद मुख्तलिफ महकमों और इदारों में उर्दू को नजरअंदाज किया जाना अफसोसनाक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने कहा है कि उर्दू जबान को निसाब और भर्ती अमल से हज़्फ करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस बारे में PDP का शोर शराबा राज्यसभा चुनाव में उसकी तरफ से भाजपा को मदद करने के इंकशाफ पर तवज्जो हटाने की कोशिश है। दुनिया भर में 30 अप्रैल तक टीकाकारी से मुतल्लिक हफ्ता मनाया जा रहा है। इसका मकसद मुख्तलिफ बीमारियों में इंसानी जानों के बचाव के लिए टीकाकारी की अहमियत उजागर करना है। इस ताल्लुक से डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर जम्मू कश्मीर में स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। हमारी कंट्री में तो अब बिल्कुल हम पोलियो फ्री है, 2014 से सर्टिफाइड है, लेकिन फिर भी हमारा बिल्कुल जोर है इसके ऊपर। पिछले दिसंबर में 2025 को भी हमने एक कैंपेन करी थी 3 दिन की। आपके थ्रू फिर बताऊं कि अब जून 28 को फिर हम ये कैंपेन करने जा रहे हैं। मतलब हमने अपना गार्ड लोअर नहीं किया है। हम इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि हमारे जो देश है उसके कहीं बॉर्डरिंग कंट्रीज में कहीं ना अभी भी पोलियो के कुछ केसेस पाए जाते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या दूर कहीं नाइजीरिया में। तो इस वजह से ट्रैवल इतना ज्यादा कॉमन है। उसको बचाने के लिए अभी भी हम इस मुहिम को चलाए जा रहे हैं और बच्चों को ये ड्रॉप्स वगैरह पिलाते हैं। दरियास्ता गुज़श्ता दिनों के दौरान महकमा सेहत की मुख्तलिफ इकाइयों की जानिब से अलग अलग इलाकों में आवाम को टीकाकारी के फ़वाइद के बारे में जानकारी देने के कई प्रोग्राम मुनक्कद किए गए और ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। बुजुर्ग अफराद को आमतौर पर कुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी का सामना रहता है, जिसके नतीजे में उन्हें कई तरह के अमराज भी लग जाते हैं। इस सूरत हाल में वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जिस तरह बच्चों के लिए वैक्सीन कराना जरूरी होता है, उसी तरह बुजुर्गों के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी है। न्यूमोकोकल वैक्सीन निमोनिया से बचाता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फ्लू से हिफाजत करता है और शिंगलीज वैक्सीन दर्दनाक हर्पीज जोस्टर से बचाव देता है, जो बुजुर्गों में बहुत तकलीफदेह हो सकता है। उम्र के साथ जिस्म की मदाफी कुव्वत कम हो जाती है, इसलिए वैक्सीन एक जरूरी शील्ड बन जाता है। अपने वालिदैन और बुजुर्गों की वैक्सीनेशन स्टेटस चेक करें और डॉक्टर से मशवरा करें।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चाडोर में वादी के पहले मुसलमान IAS ऑफिसर मरहूम मोहम्मद शफी पंडित की याद में एक मुशायरा मुनाकाद किया गया, जिसका एहतमाम कश्मीर कंसर्न फाउंडेशन और हेल्प फाउंडेशन ने बाहमी इश्तराक से किया था। मुशायरे में वादी के कुछ सरकर्दा शुरा ने शिरकत करके पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपना नातिया कलाम सुनाया। प्रोग्राम की सदारत अब्दुल रहमान लतीफ ने की, जबकि इस मौके पर अब्दुल रशीद हांजूरा, निखत शफी पंडित और मुनीर सराई बली भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने MLA ज़ैनबपुरा शौकत हुसैन गनाई के साथ ताज़ियत का इजहार किया है, जिनकी वालिदा का इंतकाल हो गया है। उन्होंने गमज़दा कुंबे के साथ इज़हारी यकजहती करते हुए मरहूमा की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने पार्टी के एक और रुकन फकीर अब्दुर्रहमान भट्ट साकरी नूरबाग चौक और सैयद हमीदपुरा नवा बाजार के ख्वाजा गुलाम अहमद डोलू के इंतकाल पर भी रंजो गम का इजहार किया है। NC सदर ने वादी के एक सरकर्दा आलिमुद्दीन और अंजुमन शरई शिया के बानी अलहाज सईद मोहम्मद यूसुफ अल सफ़ी अल मौसवी के यौम विसाल पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और हतमी मरहले के तहत आज 7 जिलों में फैले 142 हलकों में वोट डाले गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आज हुई पोलिंग में लगभग 90% राय दहिंदगान ने अपने हक की राय दही का इस्तेमाल किया। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, केरला और पांडिचेरी में डाले गए वोटों की गिनती 4 मई को अमल में लाई जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में इटली के अपने हममनसब गाइडो क्रोसेटो से बाहमी बातचीत करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों वज़रा दिफाई शराकत किदारी समेत मुख्तलिफ शोबों के आपसी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। उम्मीद है कि वो उभरती हुई सलामती सूरत हाल के तनाजुर में बाज़ इलाकाई और आलमी मामलात पर भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और अब दर्जा हरारत महकमा मौसमियत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तोले आफ्ताब सुबह 5:43 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:14 पर होगा। और अब एक बार फिर आज की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर नरेंद्र मोदी के हाथों उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल और पुलिस इंतजामी के अफसरों के साथ आला सतह की मीटिंग में जम्मू खित्ते की मौजूदा सलामती सूरत हाल का लिया तफसीली जायजा। मनशियात के खिलाफ जारी नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी भर में जानकारी प्रोग्राम और पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला जारी। और मगरबी एशिया की उभरती सूरत हाल के बावजूद मुल्क में घरेलू रसोई गैस की सप्लाई बिला रुकावट जारी। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।